Okay, good afternoon, everyone. आप सबको गुड आफ्टरनून। Hope you are all doing well. आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। Did you enjoy your lunch? आप अपना खाना का आनंद उठाए। Okay, that's great. So let's pray. Let's commit this time into God's hands. आइए प्रार्थना करें, इस समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। Yeah, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank and praise you for adding this day into our lives. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु, इस दिन को हमारा जीवन में जोड़ने के लिए। Lord, we thank you for your word. आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं। thank you that your word is pure. हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन शुद्ध है। Lord, your word builds us up. आपका वचन हमें बनाती है प्रभु। Lord, your word shows us the path ahead of us. प्रभु जी, आपका वचन हमें मार्ग दिखाती है। Your word sets us free. आपका वचन हमें स्वतंत्र करता है। Lord, even as we spend time in your word, we pray that we will experience freedom in our lives. जिसे ही प्रभु जी हम आपके वचन में समय बिताने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके स्वतंत्रता को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। Touch each one of our lives, Lord. हम प्रत्येक के जीवन को छुइए प्रभु। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों सौंप रहे हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Okay, so let's recap few things which we discussed yesterday. आइए कल जिस बात की हम चर्चा किए थे उसको फिर एक बार याद करें। So we talked about the methods that Satan uses. हमने इसके बारे में बात की थी कि शैतान किन किन तरीकों का इस्तेमाल करता है, And we were looking at them one by one. हमने उन्हें एक एक करके देखे थे। So one topic which I have missed, एक शीर्षक जो मैंने बिना बताए छोड़ दिया, that is sovereignty of God and responsibility of man. वो जो है परमेश्वर का संप्रभुता और मनुष्य का जिम्मेदारी। So that I think Pastor Selena will cover in her course. मुझे लगता है कि पास्टर सेलिना जो है उनके पाठ्यक्रम में इसको सिखाएंगे। Let me briefly share what that means. सारांश में मुझे बताने दीजिए इसका मतलब क्या है। See, God is all powerful, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, and yet there are some things which he wants us to do. फिर भी वो कुछ ऐसे चीजें हैं परमेश्वर हम करने के लिए वो चाहते हैं। So when he put Adam and Eve in the Garden of Eden, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के वाटिका में रखे थे, he gave them authority, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिए, he gave them responsibility, उन्हें जिम्मेदारियां भी दी हैं। and he told them, you protect the garden. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा है कि आप इस वाटिका को रक्षा करें। So they were supposed to do it. ये रक्षा का काम जो है आदम और हव्वा की थी। If anything happened in the garden, यदि उस वाटिका में कुछ भी होता है, God is not responsible. परमेश्वर उसका जिम्मेदार नहीं है, Adam and Eve are responsible. आदम और हव्वा ही उसका जिम्मेदार है। Right. So you remember last time I told, for everything, every disaster that takes place, we can't say God did it. इसलिए पिछली बार भी मैंने कहा था कि हर एक आपदाएं जो होती है हम परमेश्वर को नहीं दोष लगा सकते हैं कि ये परमेश्वर ने ही किया है। Man also has responsibility. मनुष्य का भी जिम्मेदारी है। Like, you know, when you talk about people like Judas, जैसे कि यहूदा इस्करियोत के बारे में, why did he sin against Jesus? क्यों उसने यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप किया? It's his choice. वो उसका चुनाव था। So we can't say God made him sin. हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे पाप करवाया। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? So we also have to take responsibility. तो क्या हमें भी क्या जिम्मेदारी को लेना है? So when it comes to this earth, जब इस पृथ्वी की बात आती है, so these days people are talking about climate change. यहाँ आजकल जो लोग जो है मौसम बदलने के बारे में बता रहे हैं। They are talking about natural calamities or disasters. जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। They're talking about, you know, a lot of waste and waste management. वो ऐसे बात करते हैं कि बहुत ही बर्बादी पूर्वक प्रबंधक किया जा रहा है। And who is responsible for the things that are going wrong on the earth? ये पृथ्वी पर चीजें गलत चल रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? God is responsible or man is responsible? परमेश्वर इसका जिम्मेदार है या मनुष्य इसका जिम्मेदार है? Okay, so there are many things where we have to take responsibility. इसलिए कई सारे ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें जिम्मेदार होने की जरूरत है।
So we usually give the example of owner and tenant. आमतौर पे हम जो है एक उदाहरण इस प्रकार से देते हैं कि मालिक है और जो किराएदार। So maybe there is a very beautiful house हो सकता है बहुत ही सुंदर घर है and the owner has given rent. और वो मालिक ने जो है किराए पर उस घर को दिया है, Tenant is living there. वहाँ किराएदार रह रहे हैं। So when the tenant came, house is well painted and all the taps are working. तो जब किराएदार घर लिया तो घर अच्छे से कलर की हुई थी और सारे नल जो अच्छे से काम कर रहे थे। Now after 2 months, 2 महीने के बाद if the walls are dirty ये दीवारें पूरा गंदे हो गए हैं and if the taps are broken, और नल जो है टूट गए हैं, whom shall we blame? तो हमें किसको दोष लगाएंगे? Tenant or owner? हम किराएदार को बोलेंगे, घर मालिक को बोलेंगे? Right. So tenant will be responsible. तो किराएदार जो है उसका जिम्मेदार है। So in the same way, we are stewards of our physical body. इसी प्रकार से हम जो हमारा शारीरिक शरीर जो है उसका हम भंडारी है, We are stewards of the earth. हम पृथ्वी का भंडारी है। Many other blessings that God has given us. कई सारे आशीषें परमेश्वर ने हमें दिए हैं। Now what we do with it will determine what happens to these things. तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं वही है, इन चार चीजों को क्या करेगा उस पर निर्भर रहता है। Every time something goes wrong, we can't keep blaming God and saying, see what God did. तो हर एक बार जब भी गलत होती है तो हम ये नहीं कह सकते हैं देखो परमेश्वर ने क्या किया है। Yeah, God is sovereign. परमेश्वर संप्रभु है, God can do everything. परमेश्वर हर एक प्रकार से कर सकते हैं, But there are things He won't do लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं परमेश्वर नहीं करेंगे because we are supposed to do it. क्योंकि वो हमें करना था। Okay, so He will wait on us to take responsibility. वो जो है हमें जिम्मेदार लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। And how we take responsibility in our lives determines where our life is headed. तो हम किस प्रकार से हम अपने जीवन के जिम्मेदारी को लेते हैं उसी तरीके से हमारा जीवन आगे बढ़ती है। So this is the balance between sovereignty, God's sovereignty and man's responsibility. ये है परमेश्वर का संप्रभुता और मनुष्य का जिम्मेदारी, दोनों जो है संतुलन रखती है। So briefly, I just touched on that theme. सारांश के तौर पर मैंने उसको बताया है। So now let's come back to chapter 4 and the review. आइए हम पार्ट 4 के साथ उसको तुलना करते हैं। So we said that Satan initially he will influence. हमने बताया कि शुरुआत में जो शैतान हमारे पर प्रभाव डालता है, If we don't stop him at that level, यदि उसी स्तर पर हमें उसे नहीं रोकते हैं oppression. तो उसके बाद जो उत्पीड़न करता है। Now, if we don't stop him at that level, उस स्तर पर अगर नहीं रोकते हैं then it will be possession for unbeliever and demonization for believer. तो अविश्वासियों के लिए दुष्ट आत्मा का ग्रस्त होना होता है और विश्वासियों के लिए जो दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जाना। And when the person starts cooperating with demon spirits, जब वो व्यक्ति जो है शैतान के आत्मा के साथ सहभागी हो जाता है, they are now called empowered. तब जो है उन्हें सशक्तिकरण मिल गया, ऐसा बोल सकते हैं। So under influence, we spoke about temptation, तो हमने प्रभाव के नीचे हमने बताए थे कि परीक्षा है, and we saw in detail how temptation works हमने परीक्षा के बारे में बहुत ही विस्तार से देखें कि परीक्षा किस प्रकार से कार्य करता है, and how we can overcome it. हम कैसे उसमें विजय पा सकते हैं। We also looked at intimidation हमने धोखा के बारे में भी, धमकी के बारे में भी देखे थे, and said that Satan likes to put fear. तो हमने ये बताए थे कि शैतान जो है हमारे अंदर भय को डालना पसंद करता है। So remember we said that the thoughts can either come from God तो आपको याद है हमने बताए थे कि विचारें जो है परमेश्वर से आ सकता है or from Satan या तो शैतान के पास से आ सकता or है our own thoughts. या तो हमारा अपना विचारें भी हो सकती है। So Satan and demons can put intimidating thoughts in our minds. शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं जो है हमारा मन में जो है धमकी के विचारें डाल सकता है। Right? So for example, if somebody asks us, brother, why don't you pray? तो उदाहरण के लिए देखिए, कोई पूछते हैं कि भाई आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं, The thought comes, तो विचार आता है, I'm not good at praying. तो ऐसा विचार आता है कि मैं प्रार्थना में इतना अच्छा नहीं हूँ, Others are better than me.
बाकी और लोग जो है मेरे से अच्छा है, so I won't open my mouth. इसलिए मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। Okay, so you say, no, I can't pray. तो आप फिर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं प्रार्थना कर सकता। So can you see how these thoughts come and how they stop us? तो आप ये देख पा रहे हैं हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं और हमें कैसे रोकते हैं। And many times intimidating thoughts are accusing or accusatory thoughts. कई बार ऐसा होता है कि ये विचारें जो है हमारे ऊपर दोष लगाने वाली ऐसे विचार रहती है। So demons will tell us, you know how you were, तो ऐसा शैतान बोलते रहते हैं, क्या आपको पता है आप कैसे काम करते हो? you know your past life, क्या आपको पता है हाँ आपका जो बीते काल कैसे थी? you know the things you have done. तो आपको पता है आपने क्या क्या काम किए So हैं? what is happening when they start putting these thoughts? We feel like, oh, I am not worthy anymore. तो इस प्रकार से जब वो विचारे हमारे अंदर डालते हैं तो तुम इस प्रकार से एहसास करते हैं कि हाँ मैं इसके योग्य नहीं हूँ। And then we become fearful तब जो है हम बहुत डरने लगते हैं and we don't do what God wants us to do. तो तब जो है परमेश्वर जो हमें करना चाहते हैं हम वो नहीं करते हैं। The next one is intrusion. तीसरा जो है घुसपैठ। So in this, what happens is Satan and his demons will come forcefully. तो इसमें जो था शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं जो है जबरदस्ती घुस आते हैं। And yesterday I told us, don't believe them. तो इसलिए मैंने कल बताया था कि उन दुष्ट आत्माओं का विश्वास ना करें। So for some time we may see that things are going wrong. तो कभी क्या हम देखते हैं कि चीजें जो है गलत चल रही है। But if we stand firm on the word of God, we can throw him out. तो जब हम परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़े रहेंगे तो हम उसे बाहर हटा सकते हैं। So how does he enter? वो कैसे प्रवेश करता है? Usually he will enter by what we call as open door. तो आम तौर पे वो जो है हम जो कहते हैं कि खुले दरवाजा उसके अंदर घुस आता है। See, if our life is committed to Christ, यदि हमारा जीवन यीशु मसीह को समर्पित है, if our life is based on the word of God, यदि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर है, if I am filled with the Holy Spirit, यदि मैं पवित्र आत्मा से भरी हूँ, it's like a room, okay, and the door is closed. ये एक कमरे के समान है और वो दरवाजा जो है बिल्कुल बंद है। But when I do something or I say something which is opposite to God, यदि मैं कुछ ऐसा काम करूं या कुछ ऐसा शब्द बोलूं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, then I am opening the door. तब जो है मैं दरवाजे को खोल रही हूँ। That's when he comes in. तभी है अंदर आता है। So what are open doors? We will see later. ये खुले दरवाजे क्या क्या है ये हम बाद में देखेंगे। So open doors are sinful lifestyle, खुला दरवाजा जो है पापमय जीवन शैली, or when we do things in rebellion against God. या तो नहीं तो परमेश्वर के विद्रोह के कार्य करते हैं वो तब। Even when people involve in black magic, sorcery, that is open door. ये भी है लोग जब जादू टोना या काला जादू करते हैं वो भी है खुला दरवाजा। See, for believers, nobody is going to go and do these things. तो विश्वासियों के लिए विश्वासी जो है ये जाकर ऐसा काम नहीं करेंगे। But believers unknowingly may do some small wrong things. लेकिन विश्वासी जो है अनजाने में छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। Like palm reading, read the palm. जैसे कि अपना हथेली दिखाकर, Or sometimes in school the kids do some call the spirit. तो कभी कभी स्कूल में बच्चे जो है आत्मा को बुलाना, Or they will put some jewelry, like they'll put some ring or some jewelry on the body. या तो अपने शरीर में कुछ भी गहने पहनना जैसे अंगूठी या कुछ भी ऐसा पहन लेना। See, for the believers, they feel this is not any big black magic. तो विश्वासी होने के तो उन्हें लगता है कि ये कोई ऐसा काला जादू नहीं है। Or they'll read their horoscope, तो उनका जो कुंडली को पढ़ते हैं रखते हैं, right? Astrology. That day somebody asked astrology. This is my zodiac sign. Different things. तो ये मेरा राशि है या ज्योतिषियों से पूछना, ये सारे अलग अलग प्रकार के कार्य। So when we do these things unknowingly, what are we doing? We are opening the door. जब ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हम अनजाने में जो है दरवाजे को खोल दे रहे हैं। And then demons come in. तब जो है शैतान अंदर आते So हैं। that is the danger. ये है खतरा। Now the other way of open doors is the words we speak. तो
तो दूसरा एक तरीका दरवाजा खोलने का जो है हमारा शब्द जो हम बोल रहे हैं, Our words are very powerful. हमारा शब्द जो है बहुत ही सामर्थ्य है। God created the heavens and the earth not using any, engineering tools. तो परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है तो उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग उपकरणों को नहीं इस्तेमाल किए थे। How did he create? उन्होंने कैसे सृष्टि की? He just said and it came to be. उन्होंने बस बोला और वो वैसे जैसे उन्होंने बोला वैसा ही हुआ। So the Bible teaches us that even when we speak, it is powerful. बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम बात करते हैं वो भी सामर्थ्य है। So if I say I am blessed, I am anointed, I experience that. जब मैं कहूंगी कि मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषेक हूँ, तो मैं उसका अनुभव करूंगी। But if I say I am useless, I am, good for nothing, then I experience that. यदि मैं कहूँ कि मैं किसी काम के नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, तो ऐसा कहूंगी तो मैं उसका ही अनुभव करूंगी। So whatever we speak, we are giving power to that. इसलिए जो कुछ भी हम बोल रहे हैं हम उसको सामर्थ दे रहे हैं। If we say nobody likes me, then those kind of things happen. यदि हम अपने मुंह से कहेंगे कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, तो इस प्रकार का कार्य होता है। Because there is power in the words that we speak. क्योंकि हम जो वचन बोल रहे हैं हमारे शब्दों में सामर्थ है। So when we speak wrong words, again they are open doors. जब हम गलत शब्दों को बोलते हैं तो वो जो है दरवाजे को खोलती है। Immediately demons come. तुरंत ही शैतान आ जाते हैं। So we have to watch the words that we speak. इसलिए हम जो शब्द बोल रहे हैं उसकी ओर सावधान रहने की जरूरत है। So this is how he intrudes. इसी प्रकार से वो घुसपैठ करता है। So we need to stop him by keeping the doors closed. तो हम जो है दरवाजे को बंद कर कर उसे रोकने की जरूरत है। Okay, everyone is understanding? क्या समझ रहे हैं? Okay, great. So next is opposition. अगला जो है विरोध है। And we know that Satan and demons hinder us in the purpose that God has for our lives. हम जानते हैं कि शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं जो है परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए उद्देश्य रखा है उसे रोकने की। So here on page 24 in the English book, हिंदी में हम 25वें पेज पर है। we read something called Day of Onslaught. तो हम जो है बुरे दिन के बारे में देखते हैं। So Day of Onslaught simply means some time in our life when we are facing so many difficulties. तो ऐसा है हमारा जीवन में ऐसा एक समय जो है हम बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। You remember Job? आप अय्यूब को याद है आपको? So in Job chapter 1, he hears that they have taken the livestock. तो हम देखते हैं कि एक ही दिन में उसके जो जानवर थे वो सब मर गई। He hears that his children are dead. और ये भी उसे संदेश मिलता है कि उसके बच्चे मर गए। So many things happen in his life that day. उस दिन में उसके जीवन में कई सारे बातें घटी। Later on, you see that he is also sick. उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी बीमार हो गया। So it's a time of great difficulty. वो जो बहुत ही कठिन भरा समय थी। So that kind of difficulty is because Satan is opposing from different directions. इस प्रकार का कठिनाई इसलिए है कि अय्यूब जो है अलग अलग दिशाओं से उसका आक्रमण कर रहा है। So Paul says in Ephesians chapter 6 that in such a time put on the armor of God and stand strong. पौलुस जो इफिसियंस 4 में बता रहा है कि ऐसे समय में जो है परमेश्वर का हथियार को पहन कर स्थिर खड़े रहो। Right? So we should not become discouraged. We should not become scared. Instead, be strong in the Lord. हमें निराश नहीं होना चाहिए, ना ही डरना चाहिए। हम परमेश्वर में स्थिर होने की जरूरत है। No matter how the enemy is opposing us, we can still do God's work. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शत्रु किस प्रकार से हमारा विरोध कर रहे हैं, तब भी हम जो है परमेश्वर के कार्य को करेंगे। In 2 Corinthians 12, we read about Paul's thorn in the flesh. दूसरा कोरिन्थियों में 12 अध्याय में पढ़ते हैं कि पौलुस के शरीर में कांटे के बारे में। So what is this thorn in the flesh? ये शरीर पौलुस के शरीर में कांटा क्या है? फिर से बोलो। Okay. So she's saying the problems that come against him when he is doing his ministry. So what is Paul's thorn in the flesh? पौलुस के शरीर में कांटा क्या था, क्या है?
What is messenger of devil? Okay, demon. Okay, fine. So, why are you saying it is a messenger of the devil? Okay, good. So, in the same chapter, Paul writes, it's a messenger of Satan. तो उसी अध्याय में पौलुस खुद लिखता है कि वो जो है शैतान का एक दूत है करके। So, Paul's thorn in the flesh was a demon. तो पौलुस का शरीर में जो कांटा है वो शैतान था। Okay, and that demon was troubling him so that he doesn't become proud. तो वो दूत जो था, शैतान का दूत जो था, उसे जो परेशान कर रहा था क्योंकि पौलुस जो है फूल ना जाए। So all this is there in the same chapter. वो सब उसी अध्याय में है। So Paul writes that the reason why there was a thorn in the flesh is so that he doesn't become proud because of all the great revelation that he had. तो पौलुस खुद ही लिखता है कि वो जो प्रकाशनों का बहुतायत के कारण वो फूल ना जाए, इसलिए उसके शरीर में कांटा दी गई। पौलुस खुद ही लिखता है। So he asked God 3 times, God, take it away, take it away, take it away. पौलुस परमेश्वर से 3 बार पूछा कि प्रभु ये निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। But God said, my grace is sufficient for you. लेकिन परमेश्वर ने बोले कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। So today, do you think we can have a thorn in the flesh? क्या आज क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे भी कांटे हो सकते हैं, हमारे शरीर में कांटे हो सकते हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Okay, some are saying yes, some are saying no. Let me ask one more time. Can you and I have thorn in the flesh? Yes or no? क्या आप और मैं हमारे शरीर में कांटे हो सकते हैं? हाँ या नहीं? Okay, some are saying हाँ. Okay, who is saying no? कौन सब नहीं बोल रहे? हाँ बताइए। Okay, some people are saying no. Okay, brother is Paul. Okay, fine. So based on that passage, we understand that Paul had thorn in the flesh because of the great revelation. तो इसको पढ़ते हुए हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि पौलुस के शरीर में कांटा इसलिए था कि उसको प्रकाशनों की बहुतायत सी प्रकाशन थी। See, when you have so much revelation, जब आपके पास बहुत ही प्रकाशन हो, then there is a possibility that one can become proud. तब ये संभव है कि ऐसा प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति जो है घमंड हो सकता है। So, do we have revelation like Paul? क्या हमारे पास पौलुस के समान प्रकाशन है? हाँ या ना? Yes or no? हमारे पास पौलुस जैसे प्रकाशन है या नहीं? Okay, पौलुस many के are जैसा तो saying नहीं no. है। पौलुस के जैसा तो नहीं है। Okay. How many people are saying no? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं है, हमारे पास इतना प्रकाशन नहीं है? Okay, most of us are saying no. So the answer is that no, we don't have Paul's revelation. इसलिए उसका जवाब है कि हमारे पास किसी के भी पास पौलुस जैसे प्रकाशन नहीं है। Because he wrote, more than half of the New Testament. क्योंकि पौलुस जो है नया नियम के आधा से ज्यादा भाग को लिखा है। We can't even compare with him. हम यहाँ तक उसके साथ तुलना भी नहीं कर सकते हैं। So God gave thorn in the flesh. This situation is unique to Paul. क्यों परमेश्वर ने उसके शरीर में कांटे दिए, वो जो है परमेश्वर इसलिए उसे वो परिस्थिति जो है बहुत ही अनोखा है। So we cannot apply it and say, I have a thorn in my flesh. हम उसको अपने लिए लागू करके ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा शरीर में कांटा है, Because it doesn't apply. क्योंकि ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। Okay, everyone understood? क्या हर एक समझ गए? Okay, great. So, sometimes people say, I have a thorn in the flesh. कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा शरीर में कांटा है, It's my boss. वो मेरा मालिक है। Or they may say, I have a thorn in the flesh. It's my parent. नहीं तो बोलेंगे कि मेरा शरीर में कांटे हैं, वो जो है मेरा माता पिता है। Or the parents say, I have a thorn in my flesh, my children. या तो माता पिता बोलेंगे कि मेरा शरीर में कांटे हैं, वो जो है मेरे बच्चे हैं। So, all this is, wrong application. ये सारे जो है गलत लागू कर रहे हैं उसको। And some people say thorn in the flesh is sickness and disease. But clearly in the passage it says it's a demon. कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर में कांटे हैं, बीमारी और रोग है, लेकिन यहाँ बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया कि वो कांटा जो है शैतान का दूत है। So even Paul faced demonic opposition.
जब पौलुस भी जो है शैतान का विरोध का सामना किया, But you know what Paul said towards the end of his life and ministry? क्या आपको पता है पौलुस अपने जीवन के सेवकाई के अंत में उसने क्या कहा? He said, I have fought the good fight of faith, I have finished the race. तो उसने बोला कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ी और अपना विश्वास का दौड़ को पूरा किया। So even when opposition comes, it does not have to stop us from fulfilling God's purpose for our lives. हमारे विरोध में हमारा विरोध भी है, तब भी जो है हमें परमेश्वर की जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है, उसे रोक नहीं सकती है। We can always overcome and we can reach the finish line. हम हमेशा ही उस पर विजय पा सकते हैं और जो हमारा जो खत्म करने की जहाँ पहुंचने की जगह है हम पहुंच सकते हैं। Okay, so don't let any trouble caused by demons stop us from doing what God wants us to do. इसलिए जो है कोई भी ऐसा बाधा जो शैतान हमारे जीवन में लाना चाहता है उसे होने ना देके, जो परमेश्वर हमारे लिए उद्देश्य को पूरा करने से रोक सके। So the fifth one here is deception. और तीसरा जो है धोखा। So deception means telling the truth like a lie तो धोखा का मतलब जो है सच को झूठ जैसे कहना and showing the lie like a truth. और झूठ को सच के समान बताना। So the good example is what happened to Eve. तो अच्छा एक उदाहरण जो रहेगा वो जो हव्वा के साथ जो हुआ था वो। So he showed as if it's good for her. तो शैतान ने हव्वा को इस प्रकार से दिखाया कि जैसे ऐसा कि वो उसके लिए अच्छा है। So she believed it. तो हव्वा ने उसको विश्वास कर लिया, But it was not good for her. लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं था। So in the same way, when Satan wants us to sin, इसी प्रकार से जब शैतान हमें पाप करवाना चाहता है, he will show as if we will enjoy if we sin. तो इस प्रकार से वो दिखाएगा कि यदि हम पाप करेंगे तो हम बहुत ही खुश रहेंगे या आनंदित रहेंगे। But it's a trap, लेकिन वो जो है एक जाल है। right? So he will show the lies like the truth. वो जो झूठ को जो है सत्य के समान दिखाएगा। So if we read many passages in the New Testament, यदि आप नया नियम में कई सारे वचन को पढ़ेंगे, the writers, they talk about people who will preach false doctrine. तो यहाँ जो लेखक बता रहा है कि लोग जो है झूठे उपदेशों को उपदेश देंगे। So in the end times, many people will come, they will say a lot of things. It will sound like the truth. तो अंतिम समय में जो है बहुत सारे लोग आकर इस प्रकार से प्रचार करेंगे कि ऐसा लगेगा कि देखिए वो सत्य है। So the Bible says, be careful. बाइबल हमें बताती है कि सावधान रहें। So how can we be careful? हम कैसे सावधान रह सकते हैं? So many preachings are there, but how can I be careful? बहुत सारे उपदेश या प्रचार चल रहा है, मैं कैसे सावधान रह सकती हूँ? Yes? By the word of God. Okay, correct. So, by seeing the fruit, yes. परमेश्वर के वचन के द्वारा फल को देखते हुए, Even by the witness of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साक्षी के द्वारा। See, word of God is like, you all know currency, notes. तो आप सबको पैसे के बारे में, नोट के बारे में पता है? So how do they, if they have to check 500 rupee note, उन्हें अगर How will 500 they का check? नोट जांचना है तो किस प्रकार से उसे जांचते हैं वे? they'll touch it, they'll feel it, right? They'll look at it. Some people will see there, keep it against the sun. वो छू के देखते हैं, इसे उठा के देखते हैं, उजाले में वगैरह रखे। Some symbols will be there. Okay, correct. So when we want to identify correct currency, we will be, trained in knowing the correct currency. हमें जो नकली नोट को पहचानने के लिए जो है असली नोट कैसे रहती है इसका प्रशिक्षण दी जाती है। So if you go in banks and all, they will train them in correct currency. जब बैंक में जाएंगे तो जो बैंक में जो कार्य करते हैं उनको जो है असली नोट कैसे होती है इसका उनको प्रशिक्षण दिया जाता They will है। not train in false currency. उनको नकली नोट कैसी रहेगी इसका नहीं प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। Because many false will be there, hundreds, thousands of false notes will be there. क्योंकि नकली नोट्स क्या है हजारों में हो सकती है। But important thing is for the banker to identify correct note. क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक में जो काम कर रहे हैं उनको जो है असली नोट को पहचानना है। In the same way, when you and I know the correct doctrine, इसी प्रकार से जब आप और मैं सही उपदेश को जानते हैं,
we can identify. तो हम पहचान सकते हैं। Are you getting it? आप समझ रहे हैं? Yeah. So don't worry about knowing all the false doctrines. इसीलिए जो है सारे गलत उपदेशों के बारे में जानने के बारे में चिंता ना करें, It's a waste of time. ये समय की बर्बादी है। Put the time in knowing the truth. उस समय को जो है सत्य को जानने के लिए लगाइए। So if we know the truth, we will identify what is false. यदि आप सत्य को जानेंगे तो हम जो है जो झूठा है उसको पहचान पाएंगे। Okay, so now we've understood what is deception. अभी हम जो है धोखे के बारे में समझ गए हैं। And as I stated yesterday, Satan will not deceive you in a very direct way. तो जैसे कल मैंने बताया था वैसे ही शैतान जो है आपको सीधा तौर पर आकर धोखा नहीं देगा। He will do it in a very nice, very, like, how do I put it? Subtle, or you can't make out. वो जो एकदम चतुर तरीके से आएगा, आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो शैतान का कार्य करके। That is how deception happens. धोखा इसी प्रकार से होता है। Okay, so deception happens in a very, like an unknowing way he will approach us. तो धोखा इस प्रकार से होता है कि हम जानते भी नहीं, इस प्रकार से इन तरीकों से हमारे पास पहुंचता है। The next way is oppression. तो अगला जो है उत्पीड़न या सताव। So we said that oppression happens when we give more place for Satan. तो हमने बताया कि सताव या उत्पीड़न तब होती है हम जब और ज्यादा जगह शैतान को दे देते हैं। And it will start affecting the mind. वो जो है हमारे मन को या हमारे दिमाग को असर डालने लगता है। And it will also start affecting the body. तो साथ ही साथ वो जो है शरीर में भी असर डालता है। So once, like I saw this one person, very double-minded. तो एक व्यक्ति को मैंने देखा तो वो जो है दुचित्ता था। Double-minded means deciding that also, this also. दुविधा में रहना या दुचित्ता कहना मतलब इसके बारे में भी निर्णय ले रहा है, इसके बारे में भी निर्णय ले रहा है। So even after talking, counseling, everything, in the end they are saying, but this is also good, that's also good. उनसे बात करने के बाद, उनको सलाह देने के बाद भी अंत में वो बोल रहे कि हाँ ठीक है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। So it was like a pattern. ये जो उनके अंदर एक आकार सा बन गई है। Every situation, very double-minded, not able to make one decision. हर परिस्थिति में जो है दो निर्णय लेते हैं, एक पक्का निर्णय वो ले नहीं पाते हैं। Why? Because there is a problem in the thinking now. क्यों? क्योंकि उनके अभी सोच विचार में जो है समस्या आ गई है। It has become a pattern. वो उनका एक तरीका बन गई है। Right? Or maybe fear. या तो भय, or unworthiness, या तो अयोग्यता, or anger. या तो गुस्सा। So these kind of things, it becomes a pattern in the mind of the believer. तो इस प्रकार की चीजें जो है विश्वासी के दिमाग में जो है एक नमूना के रूप में बन जाता है। That is because we have given place to the devil. ये इसलिए होता है कि हमने जो शैतान को स्थान दे दिए हैं। And now he is oppressing us in the mind. अभी जो शैतान हमें जो हमारे दिमाग में सता रहा है। Now he can also oppress us in our emotions. वो हमारे भावनाओं में भी सता सकता है। So one can feel very sad. एक व्यक्ति जो है बहुत ही उदास महसूस कर सकता है। That's not normal. वो साधारण नहीं है। Right? So normal is there, but in case of an oppression, it has gone beyond the normal. जो साधारण तौर पे उदास होना अलग बात है, लेकिन सताव के समय में उदास होना जो है असाधारण बात है। Or oppression in the body, या तो शरीर में सताव, where you have some symptom, जहाँ आपको कुछ तो भी लक्षण है। headache, सर दुख रहा है, maybe a backache, या तो पीठ में दर्द, or pain in the leg. या तो पैर में दर्द। If you go to the doctor, can't make out what is wrong with you. यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहचान नहीं पाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। Doctor will do checkup और डॉक्टर आपको जांचेंगे and say everything is fine, brother, और बताएंगे कि भाई सब कुछ ठीक है, but I can feel the pain. लेकिन मैं जो है उस दर्द को महसूस करूंगी। So in this way, the demonic spirits can oppress us even in our physical body. इसी प्रकार से जो है शैतान के जो आत्माएं जो है हमारे शारीरिक जो शरीर है उसको सताव में डालेंगे। So when somebody is oppressed, that can also look as if they are possessed. किसी का अगर सताव हो रही है या कोई उत्पीड़न में है तो वो ऐसा दिखते हैं कि वो जो है
दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग जैसे रहते हैं वैसे दिखते हैं। So manifestation can happen even when person is oppressed. तो ये प्रकटीकरण जो है, जब सताव में रहते हैं वो लोग भी प्रकटीकरण करते हैं। So we've understood about oppression. हम उत्पीड़न के बाद समझ गए, Have we? उत्पीड़न क्या होता करके समझे। Okay, tell me what is oppression? क्या है उत्पीड़न, यानी क्या है? Correct. Who else can tell me what is oppression? सताव क्या है, सताव या उत्पीड़न क्या है, कौन बता सकते हैं? Yes. So when the it's not an influence anymore, but greater, greater effect on the mind and the body. ये शुरुआत में जो हमने बताया था कि वो प्रभाव डालते हैं, उससे बढ़कर जो है उत्पीड़न या सताव में आ गया हमारा शरीर और मन में। Then next stage is possession. और दूसरा अगला का जो है ग्रसित होना। So for a believer, where does the demon spirit live? एक विश्वासी के लिए शैतान का आत्मा कहाँ रहता है, कहाँ वास करेगा? हृदय में, Mind. माइंड में। So why can the demon spirit not live in the spirit of the believer? विश्वासी के आत्मा में क्यों दुष्ट आत्मा Correct. नहीं रहेगी? Yes, because Holy Spirit dwells in the spirit of a believer. क्योंकि विश्वासी के आत्मा में जो है पवित्र आत्मा निवास करता है। Unbeliever, where will the demon spirit live? अविश्वासियों के लिए कहाँ रहेगा वो दुष्ट आत्मा? Spirit. आत्मा में रहेगा, उसका आत्मा में। Because Holy Spirit is not there. क्योंकि अविश्वासी के आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। And when people are possessed, you remember yesterday I said they can manifest sometimes or full time. तो मैंने कल बताया था जब लोग ग्रसित हो जाते हैं तो कभी कभी प्रकटीकरण करते हैं या तो पूर्ण समय के लिए वो प्रकटीकरण करते रहते हैं। So sometimes means maybe in the prayer meeting person is fine, but when prayer meeting is happening they manifest. तो कभी कभी का मतलब होता है जब व्यक्ति आमतौर पर ठीक लगता है, लेकिन जब प्रार्थना की सभा होता है तो वो प्रकटीकरण करने लगता है। Or if the person or the other cases when the whole time they are manifesting. तो दूसरी जो बात बोल रहे हैं पूरी समय ही वो जो प्रकटीकरण करते रहेंगे। So some time back in one of the classes like this there was one student. तो कुछ समय पहले इस प्रकार के कक्षा में जो है एक छात्र था। So when the classes started they were not able to concentrate. जब कक्षा शुरू हो जाती थी वो जो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। But as I was noticing it was not normal. जैसे मैं उस पर ध्यान दे रही थी तो वो जो है साधारण नहीं लग रहा था। So this person had their eyes open. तो वो जो व्यक्ति जो अपने आंखें खुला रखा था, No blinking. अपने पलके नहीं झपक रहा था। At least I did not see them blinking also. तो मैंने ये भी नहीं देख पाया कि वो अपना आंखों को पलकों को झपक रहा है, Just stare. सीधा देख रहा है। So I was observing. मैं देख रही थी I was thinking this is not normal. तो मुझे देख के ऐसा लगा कि ये तो साधारण नहीं है। Then I asked my colleagues also. I told them, can you just see whether what I am observing is correct or not? तो मैं अपने सहकर्मी को भी बुलाया और पूछा कि मैं जो देख रही हूँ वो सही है नहीं, आके देखिए करके। They said, yeah, you're right. तो वो आकर बोले कि हाँ बिल्कुल सही है। No expression, nothing, just open eyes staring. तो उनके अंदर से वो कोई भी अभिव्यक्ति नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने आंखें खुले रखे बिना पलके झपके, Full time. पूरा समय के लिए। Then during one of the, like after classes are over, we always have worship and prayer. तो दूसरे क्लास में भी जो है जब प्रार्थना और आराधना हो रही थी, So at that time, they started manifesting. तो वो उस प्रार्थना और आराधना के समय जो है वे प्रकटीकरण करने लगे हैं। So, at one point, this went on for like 3 days. ये जो है लगभग 3 दिन तक चलता रहा। So we were praying, person was again feeling better, again doing this, like, they were not able to control themselves.
तो हम 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं तो कभी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन उसे अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे। So one day a few of us, my colleagues and I, we had to decide, okay, we will take this person to one of the hostels. We prayed and we had to cast the demon out. तो फिर हमने सोचा कि इसको अलग से ले गए एक हॉस्टल में, फिर हम सब मिलकर प्रार्थना किए और उस शैतान को निकाले। So I'm just trying to tell you, we can make out. Sometimes manifestation will come and go. Other times it will be continuous. तो हम इसको पहचान पाएंगे, कभी कभी वो प्रकटीकरण आता है फिर जाता है, ऐसा होता रहता है। कभी कभी क्या, वो लगातार प्रकटीकरण करते रहते हैं। So mostly when continuous manifestation happens, the person has no control. आमतौर पर अधिकतर समय में जो है पूरा समय के लिए जो प्रकटीकरण होता है, उस व्यक्ति के पास कोई नियंत्रण नहीं रहता है। So we may need to help the हमें person. उसकी सहायता करनी पड़ सकती है। Okay. So anyway, we will talk about all this again later on. इसके बारे में बाद में हम फिर से बात करेंगे। The next one is domination. उसके बाद जो है वर्चस्व। So domination means when this person who is possessed is cooperating with the demon spirits. तो इसके मतलब होता है कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया, वो जो है दुष्ट आत्मा के साथ सहभागी हो रहा है। And now this person can put the influence of demons on another person. जो ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के कार्यों को औरों पर भी प्रभाव डाल सकता है। Or a community, समुदाय पर, village, गांव पर, or entire cities and nations. या तो पूर्ण शहर पे या तो देशों पर। So it's very interesting to note that sometimes there are individuals, तो ये रुचिपूर्ण बात है कि कभी कभी जो है वे अकेले होते हैं, but they have such a powerful influence that people from all over the world will come to see this person. तो इतना उनके पास प्रभाव होता है कि पूरा दुनिया से लोग उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए आते हैं। Because they'll have some powers, क्योंकि उनके अंदर कुछ सामर्थ्य है, right? And people will believe, oh, if I go and meet this person, my problem will be solved. तो लोग ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं कि मतलब उनसे जाके अगर मिलूं तो मेरा समस्याएं जो है दूर हो जाएगी, Or I will get peace, या तो मुझे शांति मिलेगी, or I will get happiness. या तो मुझे खुशी मिलेगी। So what is happening is demons are using one human being and that person is putting their influence on large groups. तो यहाँ क्या देख रहे हैं, शैतान जो एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर कर पूरा समुदाय को, बहुत सारे लोगों पर ऊपर प्रभाव डाल रहा है। Now places can have so much demonic influence that it almost looks like Satan is enthroned in that city. जगह भी ऐसा होता है कि मतलब शैतान के द्वारा इतना प्रभावित हो जाता है कि शैतान वहां सिंहासन पर बैठा रहता है। So in Revelation chapter 2, we read about a city. It's called Pergamos. हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में एक शहर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम पिरगमुन। And Apostle John says that it is the throne of Satan. तो वो प्रेरित यूहन्ना कह रहा है कि ये जो है दुष्ट आत्माओं के शक्ति के केंद्र है करके। Can you imagine? The city has become like a headquarters of Satan. तो देखिए एक शहर जो है शैतान का जो मुख्य स्थान बन गया है। And in the Bible we also read that Babylon, in Revelation we read that Babylon it becomes a city of magic. तो हम देखते हैं कि जो बाइबल में बाबुल जो जगह है वो जो है जादू का जगह बन गई है। So cities can become strongholds of demons and Satan. तो जो शहर भी जो है शैतान और दुष्ट आत्माओं का गढ़ बन जाती है। People can become empowered by demons or Satan. लोग जो है शैतान और दुष्ट आत्मा के द्वारा शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। In the Old Testament we see the name of a woman by the name of Jezebel. हम पुराना नियम में इजबेल नाम की स्त्री के बारे में देखते हैं। So Jezebel was like a queen who encouraged sorcery in her land. तो इजबेल ऐसा थी, वो रानी थी और जो उसके जगह में जो है जादू टोना को उसने बढ़ावा दिया। And she was the one who intimidated prophet Elijah. और यही स्त्री थी एलिया को धमकी दी थी।
So you can see how one person, Jezebel, is controlling that whole region. तो आप देख सकते हैं कि एक स्त्री, एक व्यक्ति है इजबेल, वो जो है पूरा उस क्षेत्र को नियंत्रण में रख रही है। In Acts chapter 8, we read about a magician by the name of Simon. तो हम प्रेरितों के काम 8 में भी देखते हैं कि सिमोन नामक के एक जादूगर के बारे में। So he was so good in his magic that people called him God. तो वो अपना जादू में इतना माहिर था कि लोग जो उसे परमेश्वर कहने लग गए। We can only imagine what kind of power he moved in. हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के सामर्थ्य में कार्य कर रहा था। So, they call him the power of God. तो Sorry. वे ऐसा बोल रहे थे कि परमेश्वर का सामर्थ्य है। We see in Acts chapter 16, there is a slave girl, तो प्रेरितों के काम 16 में भी हम देखते हैं कि एक दास गुलाम स्त्री थी, and she used to tell the future. वो जो भावी कहने वाली भविष्य को बताती थी, And people were so attracted to that person. और उस व्यक्ति की वो लोग जो है बहुत ही आकर्षित होते थे। So the masters who owned that slave girl, they were making money, business. Okay, you tell the future, we will make money. तो वो जिसकी दासी थी, वो मालिक लोग जो है उसको बोल रहे थे तुम भविष्य बताओ, उसके द्वारा हम पैसे कमाएंगे। So you can see how domination works. आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रभुत्व कार्य करता है। People become agents of Satan, लोग जो है शैतान के दूत बन जाते हैं, and they start controlling places. तो वे जो है जगहों को भी, स्थानों को भी नियंत्रित करने लग जाते हैं। The final one here is empowerment. आखिरी जो है सामर्थ्य देना। So in empowerment again, it's very similar, ये बिल्कुल वैसा ही है, where when people involve in black magic and the occult, जो लोग जो है जादू टोना और मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं, they are now empowered, and this empowerment can be at different degrees. तो इन्हें जो सामर्थ्य दी जाती है और ये अलग अलग स्तर के उनको सामर्थ्य मिलती है। See, as believers, we must understand that the demonic world can show the supernatural to some extent. तो हमें विश्वासी होने के नाते इस बात को जानना जरूरी है कि शैतान के आत्मा भी जो है कुछ हद तक अलौकिक कार्य कर सकते हैं। The Bible says that they can give lying signs and wonders. वे जो है झूठी और अद्भुत कार्य और चमत्कारों को कर सकते हैं। So once when I was in school, जब मैं स्कूल में थी, they were taking us for picnic. वे हमें पिकनिक ले गए, But in the middle, on the way to picnic, there was, some kind of Godman's अच्छा, place. वहां जाते जाते कोई अच्छा या साधु बोल सकते हैं या तो परमेश्वर का जन, ऐसा मानते थे उन्हें। So the teacher said, let's go there and then we'll go continue. तो टीचर ने बताया कि वहाँ उस जगह में हम जाते हैं जहाँ लोग वो मनुष्य रहता था, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। So obviously our parents don't know, but teacher took, so we went. तो हमारे माता पिता को तो पता नहीं था, लेकिन हमारे टीचर ले गए इसलिए हम लोग चले गए। So that person was doing magic. और वो जो व्यक्ति था जादू कर रहा था, So I saw with my eyes. मैं अपने आंखों से देखी। They gave him some ash. उसने उसके हाथ में थोड़ा सा राख दिए, He took the ash. उस राख को लिया He opened the hands. और हाथ खोला। When we were small, there was one chocolate. It's called coffee bite. तो जब हम छोटे थे तो एक चॉकलेट मिलता था, कॉफी बाइट। He opened his hand, coffee bite chocolates. तो जब राख को लेके हाथ खोला तो उसके हाथ में पूरे We were चॉकोबाइट। shocked. मैं बहुत ही चकित हो गई। Hey, he had ash. How did it become chocolate? तो उसके हाथ में तो राख थी, कैसे चॉकलेट में बदल गई? It's in front of us, okay? हमारे सामने। So sometimes the demonstration of the power can be very real. तो कभी कभी ये जो सामर्थ्य का जो प्रदर्शन करते हैं बिल्कुल ही असल या वास्तविक लगती है, But as believers, we must not get confused, लेकिन विश्वासी होने के नाते हम भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, because the demonic world can show lying, signs and wonders. इसलिए क्योंकि जो है शैतानी ताकतें जो है झूठी चिन्ह और चमत्कार दिखा सकती है। You remember again Moses in Pharaoh's court and the magicians. तो आपको याद है मूसा जो फिरौन के सामने था और उन फिरौन का भी जादूगर, So they also did the same thing which Moses did. मूसा ने जो किया था वही चीज वो जादूगरों ने भी किए थे। So to some extent,
demons will try to compete. तो कुछ हद तक जो है शैताने जो है उसके साथ प्रतियोगिता कर सकते But हैं, in the end, which snake ate up the other snake? अंत में कौन सा सांप Moses. किसको खा डाला? The snake or the rod of Moses. तो मूसा का जो छड़ी थी वो जो सांप बना था वो जादूगरों का सांप को निगल गया। So the power of God is much greater than the little power that demons can display. तो परमेश्वर का सामर्थ जो है शैतान जो छोटा सा थोड़ा सा सामर्थ दिखाता है उसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। See, Elijah and the prophets of Baal. एलिया और जो बाल के जो भविष्यवक्ता थे, Here also, Elijah is the one who's demonstrating the power of God when he calls down fire. एलिया ही था परमेश्वर के सामर्थ को प्रदर्शित कर पाया जब परमेश्वर के आग को उसने बुलाया। So God's power is greater. इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत ही बड़ा है। So I told you about Simon the sorcerer. मैंने शमून जो जादू टोना करने वाला उसके बारे में मैंने बताया था। But when Apostle Peter and John come, जब पतरस और यूहन्ना आए थे and they started praying for baptism in the Holy Spirit, वे जो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Simon asks them, "Give me the power which you have." तो शमून ने पतरस और यूहन्ना से बोला कि तुम्हारा पास जो सामर्थ्य है वो मुझे दो। So that means he is seeing a power which is greater than all the power which he knew in the dark world. तो ये इसका मतलब ही होता है कि शमून के पास अंधकार की जो शक्ति थी जिसके बारे में वो जानता था उससे भी बड़ा सामर्थ पतरस और यूहन्ना के पास है। God's power is always greater. परमेश्वर का सामर्थ हमेशा ही महान है। Amen? आमीन। Yeah. So, always remember that God's power is always greater. याद रखें कि परमेश्वर का सामर्थ जो है हमेशा ही महान है। So we'll go ahead. Let's take a break. आइए हम ब्रेक लेते हैं। And after that, we will continue. ब्रेक के बाद फिर अपना पढ़ाई करते हैं। Thank you.